हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो तारीख आज 23 जून, दिन संडे रविवार और हिंदी तिथि आषाढ़ कृष्ण पक्ष द्वितीया है। तो चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। और सबसे पहले तो आज वर्ल्ड इंटरनेशनल ओलंपिक डे है और पहला बड़ा अपडेट है कि केंद्र सरकार ने नीट और यूजीसी नेट की परीक्षाओं को लेकर जारी विवाद के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के प्रमुख सुबोध कुमार सिंह को पद से हटा दिया है। उनकी जगह सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी प्रदीप सिंह खरोला को नियुक्त किया गया है। इससे पहले सरकार ने एनटीए द्वारा 18 जून को आयोजित की गई यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी थी। और वहीं जीएसटी काउंसिल की शनिवार को हुई बैठक में रेलवे द्वारा दी जाने वाली सेवाओं, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री, क्लॉक रूम, वेटिंग रूम और इंट्रा रेलवे सप्लाई को जीएसटी से छूट देने की घोषणा हुई। वहीं शैक्षणिक संस्थानों के बाहर के छात्रावासों पर जीएसटी नहीं लगाने और सभी मिल्क कैंस पर 12% की समान दर से जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया। और बड़ी खबर है कि तेलंगाना मंत्रिमंडल ने 31,000 करोड़ रुपए के कृषि लोन माफ करने की स्वीकृति दे दी है। कृषि लोन माफ करने के संबंध में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। सीएम रेड्डी ने कहा, तेलंगाना सरकार 15 अगस्त से पहले ही कृषि लोन माफ करेगी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना के किसानों को बधाई दी है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। शेख हसीना ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश आने के लिए आमंत्रित करती हूं ताकि हम दोनों देशों के बीच दोस्ताना रिश्तों को और मजबूत कर सकें। गौरतलब है, शेख हसीना बीते 15 दिनों में दूसरी बार भारत आई हैं और महीने भर प्रचंड गर्मी और हीटवेव के बाद अब मानसून ने उत्तर भारत के 6 राज्यों में एंट्री कर ली है। अब इसके दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में पहुंचने की उम्मीद है। मानसून ने 21 जून को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्सों में दस्तक दी है। और बड़ा अपडेट है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 23 जून को होने जा रही नीट पीजी प्रवेश परीक्षा को स्थगित कर दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा एहतियाती उपाय के तौर पर किया जा रहा है। परीक्षा की नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। और वहीं बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की ओर से जूनियर इंजीनियर सिविल के पदों पर भर्ती जारी है। इस भर्ती के लिए शुरुआत में पदों की संख्या 4016 थी। इसे 20 जून को जारी विज्ञापन में बढ़ाकर 4376 किया गया है। साथ ही हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 800 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्तियां स्वास्थ्य और आयुष विभाग में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के खाली पदों पर होंगी। उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारत ने शनिवार को एंटीगुआ में T20 विश्व कप 2024 के सुपर 8 मैच में बांग्लादेश को 50 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने T20 विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक जीत के श्रीलंका के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। भारत ने 196 का स्कोर बनाया था और उसने बांग्लादेश को 146 पर रोक दिया। और दोस्तों, आगे और भी महत्वपूर्ण खबर जानने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि यह काम की खबरें सभी को मिल सके। और वहीं दिल्ली में जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी है। जल संकट को लेकर आपके सांसद, विधायक और नेता आज सुबह 11 बजे उपराज्यपाल से मिलने भी जाएंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट को लेकर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी हैं। और वहीं लोकसभा चुनाव के बाद अब देश के कई राज्यों में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पहले कर्नाटक में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ, वहीं अब गोवा में भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए और डीजल की कीमत में 36 पैसे का इजाफा हुआ है। और नेक्स्ट अपडेट है कि सरकार ने इस साल अब तक बफर स्टॉक के लिए लगभग 71,000 टन प्याज खरीदा है।
प्राइस स्टेबलाइजेशन यानी कीमतों में स्थिरता के लिए सरकार ने टोटल टारगेट 5 लाख टन प्याज खरीदने का रखा है। सरकार को उम्मीद है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की प्रोग्रेस के साथ प्याज की रिटेल कीमतों में कमी आएगी। और वहीं पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर रणदीप सिंह भंगू का निधन हो गया है। रणदीप ने बाजरे दा सिट्टा और दूरबीन समेत कई फिल्मों में काम किया था। पंजाबी अभिनेता करमजीत अनमोल ने शोक जताते हुए फेसबुक पर लिखा, अलविदा रणदीप भाई, वाहे गुरु आपको अपनी चरणों में शरण दें और शोक संलिप्त परिवार को हिम्मत दें। और बड़ा अपडेट है कि केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने देश भर में केंद्र कर्मचारियों के लिए आदेश जारी कर कहा है कि ऑफिस पहुंचने में अधिकतम 15 मिनट की देरी माफ होगी। बकौल विभाग सुबह 9:15 बजे के बाद दफ्तर पहुंचने वाले कर्मचारियों का आधा दिन का आकस्मिक अवकाश कटेगा। इसके अलावा विभाग ने कर्मचारियों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस का इस्तेमाल करने को कहा है। और वहीं कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने यूजीसी नेट और नीट की परीक्षा विवाद पर कहा है, एक विज्ञापन में रूस यूक्रेन और हमास इजराइल की युद्ध रुकवाने की बात थी कि वॉर रुकवा दी पापा। आज नौजवान पूछ रहे हैं, पेपर लीक क्यों नहीं रुकवाए पापा? उन्होंने कहा, 10 साल में 70 पेपर लीक हुए। ये सिर्फ पेपर लीक भर नहीं, यह महा घोटाला है। और वहीं रुपया अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। इसमें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 17 पैसे की गिरावट देखने को मिली और यह 83.62 रुपए प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। वहीं सरकार वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट जुलाई के तीसरे सप्ताह में पेश कर सकती है। इस बजट में सरकार RS10 लाख सालाना कमाने वाले लोगों के लिए इनकम टैक्स की दरों में कटौती करने पर विचार कर रही है। और वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इस साल मक्का, सऊदी अरब में अब तक 98 भारतीय हज यात्रियों की मौत होने की पुष्टि की। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस साल अब तक कुल 1.75 लाख भारतीय हज यात्रा पर गए हैं। समाचार एजेंसी AFP के अनुसार इस साल अब तक 1000 से अधिक हज यात्रियों की मौत हो चुकी है। और अगली बड़ी खबर है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति मामले में निचली अदालत द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने के फैसले पर रोक लगाते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। गौरतलब है, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को गुरुवार को जमानत दी थी, जिसके खिलाफ ईडी ने हाई कोर्ट का रुख किया था। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पिछले 15 दिनों के दौरान दूसरी बार भारत दौरे पर आई हैं। बकौल रिपोर्ट्स 2 दिनों के लिए भारत दौरे पर आई शेख हसीना यहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। इससे पहले शेख हसीना 9 जून को PM मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली आई थीं। और उधर लगातार 6 कारोबारी सत्रों में तेजी के बाद शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। विशेषज्ञों के मुताबिक निवेशकों की मुनाफा वसूली के कारण शेयर बाजार में गिरावट आई और मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ने से FMCG कंपनियों के शेयर टूटे। सेंसेक्स में शामिल रिलायंस इंडस्ट्रीज और HUL समेत 19 कंपनियों के शेयरों में गिरावट रही। और वहीं भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु मुंबई में दरारें आने की खबरों पर प्रोजेक्ट के अधिकारी कैलाश गणात्रा ने कहा है, ये दरारें पुल पर नहीं बल्कि MTHL को उल्वे से मुंबई की ओर जोड़ने वाली अप्रोच रोड पर हैं। उन्होंने कहा, फुटपाथ में छोटी छोटी दरारें हैं, 24 घंटे के भीतर ही मरम्मत का काम पूरा हो जाएगा। और दोस्तों, अब खबरों का सिलसिला यहीं बंद करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मिलते हैं कल सेम टाइम पर। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।